हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूजी सेमेस्टर 1 के हिस्ट्री ऑनर्स के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है, उम्मीद है आप लोग का परीक्षा का तैयारी अच्छा चल रहा है। और आज के वीडियो में भी मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है ये देखिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि वासुदेव कुटुंबकम क्या है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में जरूर रखें। या तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में या तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आने का पूरा पूरा चांसेस है। ठीक है, तो ये चलिए समझ लेते हैं कि वासुदेव कुटुंबकम होता क्या है। ठीक है, चलिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, समझने में बड़ा अच्छा आसानी लगेगा आप लोग को। ठीक है, वासुदेव कुटुंबकम एक संस्कृत वाक्यांश है। समझ लीजिए कि ये वर्ड जो है आप लोग जो देख रहे हैं ये संस्कृत वर्ड है। ठीक है, और संस्कृत वर्ड है और जिसका अर्थ क्या होता है, धरती ही परिवार है। हम अगर परिवार मानते हैं कि अपने घर को ही परिवार मानते हैं, उस पर क्या होता है कि सारे लोग एक परिवार का अंदर में आते हैं और सारे लोग के साथ जुड़ाव होता है, एक दूसरे से हम जुड़ के रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं, एक दूसरे का सुख दुख का ख्याल करते हैं, यही तो परिवार होता है। तो यहाँ पर वासुदेव कुटुंबकम कह रहा है कि सारा धरती है परिवार है। ये धरती मतलब पूरा हमारा जितना बड़ा धरती है, जिसमें रहने वाले जितने भी आदमी है, चाहे जितने भी जानवर है, चाहे जितने भी जीव है, सबको ये परिवार कह रहा है। यानी कि हमें सबके साथ जुड़ाव होना चाहिए, सबके साथ मिल के रहना, सबके इज्जत करना, सबके रिस्पेक्ट करना चाहिए। यही वाक्यांश ये बात कह रहा है। ये अवधारणा हमें बताता है कि धरती ही एक परिवार, एक भविष्य है। ये जो धरती हम देख रहे हैं, जिस धरती में हम लोग रहते हैं, इसमें रहने वाले सभी जीव हमारे लिए एक तरीके से परिवार है। और यही जो है हमारा फ्यूचर है, यानी कि फ्यूचर हमारा जो बनेगा आगे का, वो इसी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये एक तरह से वैश्विक एकता, भाईचारा, परस्पर जुड़ाव और अंतर संबंध पर जोर देता। क्योंकि ये धरती का बात कर रहा है, तो धरती सिर्फ आप अपने देश भारत को नहीं मान सकते, पूरे दुनिया को मान सकते। पूरे दुनिया में लगभग जितने भी देश हैं, सभी देशों को लोगों के बीच का जो आपसी एकता है, भाईचारा और परस्पर जुड़ाव, ये सारे बातें इसमें अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्राणियों के बीच एकता और संबंध को बढ़ावा देता है। ये प्राणी समझ रहे हैं, ये प्राणी में हम आदमी के साथ साथ जितने भी जीव जंतु, चाहे जंगल में रहने वाले जीव जंतु हो, चाहे जंगल हो, चाहे जितने भी जीव, आप मान लीजिए कीड़े मकोड़े से लेकर सभी जीवों का बात कर रहा, तो सभी के साथ जुड़ाव का बात कर रहा है ये। यानी कि किसी के साथ हमें भेदभाव नहीं करना, बेमतलब किसी को मारना नहीं चाहिए। ठीक है, किसी को एक नीचा नहीं समझना चाहिए, ये बात ये कह रहा है। सभी को बराबरी होता है। ठीक है, यह दया और समझ को प्रोत्साहित करता है। यह विचार वेदांत के प्राचीन भारतीय दर्शन से आता है। ठीक है, जो मानता है कि सभी जीव चीज़ें परमात्मा से जुड़ी हुई है। यानी कि दुनिया में जितने भी जीव होते हैं, जितना भी जीव जंतु है, सब परमात्मा से जुड़ी हुई है होती है। ठीक है, और जब परमात्मा का बनाया हुआ चीज़ होता है, परमात्मा से जुड़ी हुई चीज़ होता है, तो हमें सभी का रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, चीज़ें परमात्मा से जुड़ी हुई थी और हर हर जीवन पवित्र है। यानी कि हर जीवन, जितना भी जीवन इसमें है, धरती में है, सारे पवित्र है। वासुदेव कुटुंबकम हमें संपूर्ण विश्व और उसके निवासियों की भलाई को प्राथमिकता देने का आग्रह करता है। समझिए, हमारा इसमें मेन बात ये कहना चाह रहा है कि जितने भी जीव रहते हैं पूरे दुनिया का, सिर्फ भारत या फिर किसी एक देश का बात नहीं कर रहा है, पूरे दुनिया का, यानी कि पूरे धरती में जितने भी जीव रहते हैं, सभी का भलाई का इसमें बात कह रहा है। यानी सभी एक अपना इज्जत चाहते हैं। ठीक है, यह पर्यावरण और सभी जीवित प्राणियों को देखभाल के महत्व पर जोर देता है। ठीक है, क्योंकि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि प्रकृति में जितना भी चीज़ है सबसे तो हम जुड़े हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम पेड़ पौधा से नहीं जुड़े हुए, पेड़ पौधा तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, सभी जीव सब चीज़ से जुड़े, पेड़ पौधा हो चाहे बाकी जितने भी जीव रहते हैं, सभी से हमारा जुड़ाव होता चाहिए और सभी से हमें दया भाव रखना चाहिए। ठीक है, यह दर्शन सिखाता है कि हर कोई एक वैश्विक परिवार का हिस्सा है और इस बात पर जोर देता है कि हमारे कार्यों से एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी की भावना झलकनी चाहिए। ठीक है, हम ऐसा काम करें जिससे किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचे, बल्कि जीवों का भलाई होगा। ठीक है, यानी कि भलाई वाला चीज़ इसमें आना चाहिए। ठीक है, आगे और देख लेते हैं कि वासुदेव कुटुंबकम का महत्व क्या होता है। ये जो वाक्यांश है ये संस्कृत शब्द से आया हुआ है, तो आखिर इसका महत्व क्या है। आधा महत्व तो मैंने पहले ही बात कर लिया है, और इसके बाद हम चलिए एक एक पॉइंट करके और अच्छे से इसके महत्व को और समझ लेते हैं। ठीक है, जो पहला महत्व हमें क्या कहता है कि विश्व एक परिवार है,
के रूप में अनुवादित यह इस बात पर जोर देता है कि हम एक विश्वव्यापी समुदाय का हिस्सा है। क्योंकि ये बात सही समझ में आ रहा है कि विश्व एक परिवार है। विश्व यानी कि पूरा दुनिया के जितने भी देश है, हर देश के रहने वाले जीव जंतु, हर देश के रहने वाले लोग एक परिवार का हिस्सा है। तो यानी कि ऐसा होना चाहिए कि सभी एक दूसरे का एक इसको एक समुदाय मान सकते हैं। और समुदाय मान सकते हैं जब एक परिवार है तो जुड़ाव तो होना चाहिए, यानी कि किसी के प्रति भेदभाव या ऊंच नीच वाली चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला हमने महत्व समझ लिया। दूसरा महत्व देखिए, सीमाओं, संस्कृतियों, धर्मों और राष्ट्रों से परे जाकर यह इन मतभेदों के बावजूद एकता को प्रोत्साहित करता है। देखिए, एकता को बताता है। एकता यानी कि हमें कोई सीमा नहीं मान ले कि किसी बॉर्डर के उस पार है, बॉर्डर के इस पार है तो हम उसको अलग समझ लिए, ऐसा नहीं है। या तो संस्कृति समझ, और किसी का संस्कृति हल्का सा अलग है तो हम अपने संस्कृति से अलग मान ले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और चाहे धर्म हो चाहे राष्ट्र, कोई भी धर्म मानने वाले, कोई भी राष्ट्र मानने वाले, कोई भी संस्कृति मानने वाले हो, सभी लोग इस धरती के रहने वाले हैं। तो यानी कि सभी एक परिवार का ही हिस्सा है। ठीक है, और ये एक दूसरे का जो मतभेद होते हैं, एक दूसरे के प्रति मतभेद, इन मतभेदों को दूर करना चाहिए और मेल मिलावट से रहना चाहिए। आगे देखिए, वासुदेव कुटुंबकम लोगों को एक दूसरे के प्रति प्रेम, करुणा और सम्मान बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यही तो बात, मेन बात है कि सभी, चाहे जितने भी जीव रहते हैं, सभी एक दूसरे के प्रति प्रेम, करुणा और सम्मान, यही चीजें होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर बढ़ावा कर देना बात करता है। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा नंबर पॉइंट, ये हमारी मानवता को दर्शाता है। ठीक है, जब हम हाँ आगे देखिए, यह व्यक्तियों के बीच समझ और सहानुभूति का आग्रह करता है। जब एक व्यक्ति दूसरे के व्यक्ति से समझता है, उसके फीलिंग को समझता है, उसकी ज़रूरतों को समझता है, उसके अनुसार उसकी मदद करता है, उसके अलावा एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखता है, तो यही असली मानवता को बताता है कि असली मानव हम तभी कहलाएंगे जब हम दूसरे को समझे, दूसरे का फीलिंग को समझे, उसको किसी तरह का नुकसान ना पहुँचाए। ठीक है, आगे देखिए, पांचवा पॉइंट है, वासुदेव कुंडकम की यह भावना अवधारणा सद्भाव में एक साथ रहने, हमारी विविधता की सराहना करने और उसका जश्न मनाने का समर्थन करती है। ठीक है, ये बात ये कह रहा है कि हमारी विविधता का सराहना, जो हमारे, चाहे भारत हो चाहे पूरे दुनिया हो, विविधता तो होता ही है, और विविधता का हमें सराहना करना, विविधता का हमें इज्जत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, है ना। और उसी से हमें अपने आप को खुशी समझना चाहिए कि विविधता है तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। छठा पॉइंट देखिए, देखिए विभिन्न भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक परंपराओं ने समय के साथ इन विचार को अपनाया है, यानी इस विचार को इसने अपनाया है। यानी कि वासुदेव कुटुंबकम का विचारधारा जो है भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक परंपराओं में अपनाया गया है कि नहीं, किसी भी तरह का हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, कोई भी जीव हो और चाहे कहीं का भी हो। ठीक है, चलिए सातवां पॉइंट को देखते हैं कि वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत किसी एक संस्कृति तक सीमित नहीं है, वे दुनिया भर के लोगों और संस्कृतियों का सम्मान करता है। सही बात है कि ये एक देश का संस्कृति या अपने क्षेत्र का ही संस्कृति का सम्मान करने की बात नहीं कर रहा। हर धर्म समझिए, हर धर्म, हर संस्कृति, चाहे और अपने देश से नहीं, पूरी दुनिया के किसी भी देश को, हर देश के संस्कृति का हमें इज्जत करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति उनको नीचा नहीं दिखाना चाहिए या फिर किसी का बुराई नहीं करना चाहिए। तो ये इस अवधारणा को अपनाकर हम बेहतर भविष्य के अधिक मेलजोल वाले वैश्विक समाज की ओर बढ़ सकते हैं। यानी कि ये जो बात कह रहा है वासुदेव कुटुंबकम, ये चीज़ ऐसा सिद्धांत है, अगर ये पूरी तरह से अच्छे से लोग समझ जाएं, लोग अगर एक दूसरे को अपना परिवार का हिस्सा मानने लगे, तो ये एक बेहतर भविष्य की ओर हमें लेके जाएंगे। और ऐसा भविष्य होगा जिसमें किसी तरह के लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, सारे इज्जत रहेंगे, सभी लोग खुशहाली से रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें आते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना, और क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में, तब तक मस्त रहिए और परीक्षा की तैयारी अच्छे से करिए।